उत्तर प्रदेश के बरेली में निजी मकान, निजी प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ने को लेकर के पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ही नहीं बल्कि एफआईआर करने के बाद उनका चालान भी कर दिया था। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार को, बरेली के डीएम और एसपी को सवालों के कटघरे में उसी समय खड़ा किया था। और अब कल जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसपी को अगली सुनवाई में हाजिर रहने के लिए कहा। यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि अगर डीएम और एसपी अगली सुनवाई में हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर जो है उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में 16 जनवरी 2026 को एक मामला पेश आया था। कुछ लोग जो है अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे, सामूहिक नमाज अदा कर रहे थे और इसी बीच जो है आसपास के कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने और हिंदू संगठन ने जाकर के पुलिस को शिकायत कर दी कि कुछ लोग हैं जो वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं और मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने आनन फानन में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, एफआईआर किया और चालान कर दिया। और ये जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से, डीएम से और एसपी से सवाल पूछा था। पहले वाली सुनवाई में बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा था कि अगर कोई निजी प्रॉपर्टी में, अपने खुद के मकान में अगर कोई नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, पूजा पाठ करता है, ठीक है, तो क्या उसको सरकार से, प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सवाल का जवाब देते हुए साफ तौर से कहा था कि इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ता है, अगर कोई अपने घर में पूजा पाठ करता है तो उसको प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को दोहराते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल नंबर 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ता है तो उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ लोग जो है अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एफआईआर बनाकर चालान कर दिया था। कल जब इसकी सुनवाई हुई और जिसके घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, हसीन खान के घर में, उनका स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम और एसपी को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में वो हाजिर हो। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। यही नहीं बल्कि हसीन खान की हिफाजत के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड यानी कि 2 सिपाही लगाने के लिए कहा गया है, ऑर्डर दिया गया है और कहा है कि वो जहां भी जाते 24 घंटे 7 दिन जो है उनकी हिफाजत के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। अगर उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है, उनके घर को कोई नुकसान पहुंचता है, उनके साथ कोई हादसा होता है तो पहली नजर में राज्य को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऑर्डर की कॉपी हमने लगा दी है। अब देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से अदालत काम करे तो समझ लें कि एक उम्मीद की किरण है और ये बहुत बेहतरीन कदम है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।